کربلا کا वो लहूलुहान मंजर जहां एक बेटी ने सब कुछ खोकर भी इस्लाम को बचा लिया। क्या आपकी रूह तैयार है उस दर्दनाक हकीकत का सामना करने के लिए? उस रात की कहानी, जब एक मासूम बच्ची ने अपने सामने अपने सारे अपनों को कुर्बान होते देखा और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। करबला की वो दास्तान जो सिर्फ सुनकर नहीं, महसूस करके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप जानते हैं हजरत ज़ैनब ने क्या झेला था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से रूहों को तड़पाती रही है, आंखों को नम करती रही है और दिलों को हौसला देती रही है। ये कहानी है करबला की और उस शेरदिल खातून की जिनका नाम है हजरत ज़ैनब। वो तपती जमीन, वो प्यासी रूहें। आज से सदियों पहले एक तपती हुई जमीन पर, जहां पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं था, पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अपने छोटे से कुनबे और चंद वफादार साथियों के साथ घिरे हुए थे। यजीद की हजारों की फौज थी और सामने था इमाम हुसैन का छोटा सा लश्कर। बच्चे प्यास से बिलख रहे थे और हर सांस के साथ मौत करीब आ रही थी। जरा सोचिए उस मंजर को। सूरज आग बरसा रहा है, जमीन अंगारों से दहक रही है और हर तरफ से तलवारों की खनक और नेज़ों की नोकें दिखाई दे रही हैं। हजरत ज़ैनब, जो इमाम हुसैन की बहन थी, अपनी आंखों के सामने इस कयामत को देख रही थी। उनका दिल फट रहा था, लेकिन होठों पर सब्र की दुआ थी। मैदान ए करबला, जब हर सांस एक जंग थी, एक एक करके इमाम हुसैन के साथी, उनके भाई, उनके भतीजे मैदान में जा रहे थे। हर सिपाही, चाहे वो कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, एक शेर की तरह लड़ा। ज़ैनब देख रही थी कि कैसे उनके जवान बेटे भी इस्लाम पर कुर्बान हो रहे हैं। हर शहादत के साथ उनका दिल दर्द से चीख उठता था, लेकिन वो अपने भाई इमाम हुसैन के चेहरे पर सब्र और हौसले को देखकर खुद को संभालती थी। और फिर आया वो लम्हा जब इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर को उठाया। बच्चा प्यास से बेहाल, होंठ सूखे हुए। इमाम ने जालिमों से पानी मांगा, लेकिन जवाब में क्या मिला? एक तीर, जिसने उस मासूम बच्चे का गला चीर दिया। ज़ैनब ने अपनी आंखों से यह दिल दहला देने वाला मंजर देखा। यह सिर्फ एक बच्चे की शहादत नहीं थी, यह इंसानियत पर किया गया सबसे बड़ा जुल्म था। इस पल ज़ैनब का कलेजा फट गया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाई को देखा और अपनी आह को दबा लिया। और फिर वो भयानक घड़ी भी आ गई जब इमाम हुसैन मैदान में अकेले रह गए। हजारों जालिमों के सामने एक इकलौते हुसैन, उन्होंने बहादुरी से जंग लड़ी, दुश्मनों के चक्के छुड़ा दिए, लेकिन आखिरकार जालिमों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनके भाई को घोड़ों के नाल तले रौंदा गया, कैसे उनके सर को जिस्म से जुदा कर दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं उस बहन पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने भाई को इस बेरहमी से शहीद होते देखा हो? वो मंजर इतना खौफनाक था कि पत्थरों के भी आंसू निकल आते। लेकिन ज़ैनब ने अपने दिल को मजबूत रखा। उन्होंने अपने रब पर भरोसा रखा और सब्र का दामन थामे रखा। एक बहन अपने भाई की शहादत का मंजर देख रही थी और उसका दिल चीख रहा था। करबला की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हजरत ज़ैनब की जंग अब भी बाकी थी। उन्हें और इमाम हुसैन के बाकी बचे परिवार को, जिसमें बीमार इमाम ज़ैनुल अब्दीन और मासूम बच्चे शामिल थे, कैदी बना लिया गया। उन्हें कूफा और शाम, सीरिया के बाजारों में घुमाया गया, जलील किया गया। लेकिन हजरत ज़ैनब ने हार नहीं मानी। वो एक वीरांगना थी। उन्होंने हर जगह, हर महफिल में यजीद के जुल्म का पर्दाफाश किया। उनके खुतबे, उनकी तकरीरें तलवारों से ज्यादा तेज थीं। उन्होंने करबला के पैगाम को, इमाम हुसैन के मकसद को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक औरत भी अपने दीन, अपने उसूलों और अपने अधिकारों के लिए कितनी मजबूत हो सकती है। हजरत ज़ैनब की यह दास्तान हमें सिर्फ आंसू बहाना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें हिम्मत देती है, सब्र सिखाती है और ये बताती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे एक इंसान, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, अपने मकसद पर कायम रहकर इतिहास